सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 साइंस का मॉडल पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग साइंस का कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस तरीके से आपका प्रत्येक सब्जेक्ट को पता है कि आप लोगों को 50-50 मार्क्स का होगा। सॉरी, यहाँ पे हम लोग मैथ का करने वाले हैं। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, कोई बात नहीं। चलो हम लोग यहाँ पे मैथ करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग साइंस का भी करेंगे। ठीक, दूसरी वीडियो में। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो हम गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं। ठीक, जैसे 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट देंगे तो 1 ऊपर हमारा और 5 नीचे, तो 1/5 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। ये हमारा गुणात्मक दशमों का ही नियम होता है। ठीक, कि 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा से गुना कर देंगे, यानी 23/7 से गुना करेंगे तो 7/23 को, तो क्या हो जाएंगे, हमें 1 प्राप्त हो जाएंगे, ये सब कट करके। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे, इसको पलटा देंगे। जहाँ पे भी इस तरीके से बोला जाए कि एक गुणनफल प्राप्त करने के लिए 7/23 को क्या प्राप्त करना होगा, तो 23/7 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, यहाँ पे कौन सा एक वर्ग नहीं है, ये थोड़ा सा हम लोगों को चूज करना है। देखो 12 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो यही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 सम। चलो नेक्स्ट हमारा है कि 441 एवं 484 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक, कितने, 21 का हमारा होता है, 441 का वर्गमूल 21 होता है और 484 हमारा 22 का वर्गमूल होता है। ठीक, तो क्या होता है, 484 का वर्गमूल 22 और 441 का हमारा 21, इसके बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, 0 है। ठीक, 21 के बाद तो हमारा 22 है। ठीक, 22 के बाद हमारा क्या होगा, 23 होगा अगला, इसके बीच में एक भी संख्याएं नहीं है, एक भी पूर्ण संख्या नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएंगे। चलो, एक वर्गाकार फर्श की एक किनारा इतना मीटर है तो उसका फर्श का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो। 5 मीटर दिया है तो 2 बार गुना करो, 5 गुना 5 यानी 25। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, बहुत यहाँ पे ध्यान रखना है, एक 25 मीटर में है, एक 25 वर्ग मीटर में है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, क्षेत्रफल हमारा वर्ग में निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है सो हमका सही आंसर हो जाएगा। इसका -7 का क्यूब क्या होगा, 7 का 3 बार गुना करेंगे तो सबसे पहले ये 343 होगा। ठीक, और माइनस का 3 बार गुना होगा तो ये माइनस रह जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। चलो, इसका घनमूल क्या है, घनमूल में हम लोग 3 जोड़ा में से 1 निकालते हैं। ठीक, यहाँ से हमारा 1 2 निकलेगा, यहाँ से हमारा 1 3 और 1 4। अब कंप्लीट को गुना कर दो, 2 निकल गया, 3 निकल गया और 4, तो इसको गुना करने के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 3 6 6 चुके 24। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसका घनमूल क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है मिस्टेक क्या है, 2 3 4 2 3 6 6 चुके 24, यहाँ पे तो होना चाहिए 24, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये ठीक ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे डी नंबर दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएंगे इसका आंसर। देखो, एक पूर्णांक a⁴m के लिए m क्या कहलाते हैं, ये घातांक कहलाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। और नीचे जो ये है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घातांक यानी पावर बोलते हैं और नीचे वाले को बेस यानी आधार बोलते हैं। चलो, इसका गुणन व्युत्क्रम, गुणन व्युत्क्रम में भी हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक, संख्या को पलट दो, 2/3 को पलट देंगे तो 3/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का है कि a⁴m गुना b⁴m, गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाते हैं, तो a + b पर पावर m क्या हो जाएंगे, यानी यहाँ पे देखो, अच्छा ये मिस्टेक है थोड़ा सा, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, तो देखो a पर पावर m गुना b पर पावर m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और b दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, और ये पावर पूरे के ऊपर m है तो m चढ़ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, डी सर, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा है कि इसमें कौन सा a की जगह पर क्या रखें और b की जगह पर, ताकि हमारा 55 बन जाए। चलो, अगर यदि हम a की जगह पर 2 रख दें तो 4 और ये यानी 4 और 2 ये 42 बन गया, प्लस b की जगह पर 3 रख दें, 3 और 3, अब इसको जोड़ोगे तो 55 नहीं आएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन, ये नंबर नहीं होगा। अब हम लोग बी नंबर ऑप्शन को रखते हैं, तो बी नंबर में हमारा क्या है, चलो बी नंबर में a बराबर 2 है, तो यानी 4 है, इस तरीके से a की जगह पर 2 रख दो, प्लस बी का मान यहाँ पे कितना है, 1 है और यहाँ पे 3 है, अब इसको जोड़ोगे तो ये 55 आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन को रखने पर मिला हमें, बी नंबर ऑप्शन, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। 12 नंबर प्रश्न का है कि 2 3 4 और खाली जगह यानी x में हमें क्या संख्या भरना चाहिए, 6 से हमें ये कट जाना चाहिए। ठीक, तो क्या भरने पर, देखो 2 3 4, पहला नंबर ऑप्शन 3 है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
6 का जो विभाज्य का नियम होता है 3 से और 2 से कटता है तो ही हमारा 6 से कटता है। तो अगर यदि लास्ट में 3 है तो ये कभी 2 से कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, तो हम 6 को रख करके देखते हैं तो क्या बन जाएंगे पूरा संख्या 2 3 4 और 6। अब देखो ये हमारा 2 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 6 है और ये कट जाएगा। ठीक, बचा हुआ क्या है कि 3 का जो नियम होता है सबको कंप्लीट को 3 से जोड़ करके भाग दे दो। 6 4 10 3 13 2 15, तो 3 का हमारा 15 आता है, बिल्कुल आता है। तो कौन सा भरने पर 6 नंबर, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी नंबर ऑप्शन 6 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग 13 नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसका संख्यात्मक गुणक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 4/7, तो ये 4/7 आंसर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है कि ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक, ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा है कि ए प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 और उसके बाद ए है तो ए रहने देते हैं और बी की जगह पर 2 है तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे गुना करने के बाद ये स्क्वायर प्लस 4 ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा है ए स्क्वायर +4 ये +4, तो ये हो जाएगा आंसर। चलो 16 नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया कि इसका सार्वगुणनखंड क्या है। ठीक, तो सार्वगुणनखंड क्या होता है, हम कंप्लीट को पूरा तोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो बी नंबर यहाँ पे तोड़ा हुआ है 5 ए स्क्वायर बी को ही यहाँ पे तोड़ करके लिखा गया है, तो यही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चलो 17 नंबर का प्रश्न है कि इसका गुणनखंड x + a + x + b है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस x + a और x + b से इस सब को भाग लगाएंगे, जिससे कट जाएगा उसी से ये आंसर निकलेगा। ठीक, आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा तो ये नंबर आपका आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मेरा सुविधा नहीं है लेकिन चलो फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक, क्या है, पहले x + ये है और उसके बाद x + b है, एक काम करते हैं इसको कंप्लीट को गुना करते हैं एक बार इसके साथ और इसके साथ, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस इसको जब इससे गुना करेंगे तो बी एक्स प्लस क्या बनेगा, ये ए बी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से तोड़ देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी आ गया। अब उसी प्रकार से जब इसको तोड़ेंगे ना ऑप्शन नंबर ए को, तो यही हमारा कंप्लीट आएगा। ठीक, तो ये और ये आपस में कट जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही जो है सो आंसर हो जाएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो केवल और केवल एक हल होते हैं, तो ध्यान रखना है। इसमें बोला गया कि x का मान क्या होगा, तो 5x + 7 है, +7 को उधर भेज दो और +2x को इधर लाएंगे तो ये -2x बनेगा और क्या होगा 8 और +7 उधर जाएगा तो -7 बनेगा। ठीक, यहाँ पे कितना 5x में से 2x चला गया 3x के बराबर 1 हो गया। अब x का मान कितना हो जाएगा, 3 हमारा उधर चला जाएगा तो 1/3 जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या क्या है। देखो हम क्या करेंगे, इस 50 को लिखेंगे और यहाँ पे 50 हमारा 100% है लेकिन पका हुआ कितना 40%, तो 40% से गुना कर देंगे। ठीक, ये परसेंट से परसेंट समाप्त हो जाएगा, 0 से 0 और ऊपर नीचे दोनों 2 0 ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 5 और 4, इसको गुना कर दो कितना आ गया 20 आम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बट्टा प्रतिशत वस्तु के किसका अंतिम बट्टा जो दिया जाता है किसके ऊपर दिया जाता है, अंकित मूल्य की जगह पर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये x/y बराबर के ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात है, तो क्या होगा x और दोनों मतलब सीधा प्रतिलोम पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं x = ky, जैसे x हमारा समानुपाती y का है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे समानुपाती को हटाएंगे तो कोई हमारा कांस्टेंट आएगा, तो क्या बना x = ky, तो ये हो जाएगा आंसर। 24 नंबर यहाँ पे किसी अधिक त्रिभुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर, तो चौथा कोण कितना, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 90 90 मिल करके 4 को कितना हो जाएगा 360, तो ये 90 भी हो जाएंगे। चलो 25 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, तो सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, सेम होता है, दोनों का बराबर होता है। चलो नेक्स्ट हमारा है कि किसी षटभुज के कोनों का योग कितना होता है, षटभुज में 6 भुजा, तो 6 में से 2 माइनस कर दो और इसको हम लोग 180 से गुना कर दो, तो कितना हो गया 6 में से 2 गया 3 और 18 54 यानी 540 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा।
27 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसमें एक बहुफलकीय नहीं बनेगा। किसमें नहीं बनेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तीन त्रिभुज में। इसमें बहुफलक नहीं होगा। ऐसे करके हम लोग तीन त्रिभुज लगा रहे हैं, इधर से इधर से इधर से, तो इसमें हमारा कहीं पे भी फलक नहीं बनेगा। ठीक, ये बंद कंप्लीट होगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर का प्रश्न, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। तो गोला में शीर्ष नहीं होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, त्रिज्या होता है सिर्फ। 29 नंबर का प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर का है कि वर्ग की एक भुजा इतना है तो इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। भुजा का मान 25 है तो 4 को 25 से गुना कर दो 100 सेंटीमीटर या 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर हमारा परिमाप में निकलता है, तो ये हो जाएंगे। 31 नंबर का प्रश्न है वैक्सी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। ठीक, 3 मतलब 3 वही होता है। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² होता है। तो यहाँ पे एक्स भुजा है तो 6x²। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है कि इसका परिसर क्या है। चलो इसमें बोलता है कि परिसर क्या है, इसका परिसर निकालना है। ठीक, परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करते हैं। ठीक, सबसे इसमें हाईएस्ट हमारा क्या है, तो सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो ये 15 है। 15 में से हम लोग क्या करेंगे, सबसे लोवेस्ट। सबसे लोवेस्ट हमारा 1 है तो इसको माइनस कर दो, 15 में से 1 गया 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदु एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी, एक्स अक्ष से 3 इकाई यानी एक्स का मान 3 और वाई अक्ष से कितना 6, तो 3,6 कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर में आंसर हो जाएगा। चलो इसका घनमूल क्या होगा, तो इसका हम लोग घनमूल कैसे निकालते हैं, हम लोग पॉइंट उड़ा करके यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक तो यहाँ पे, और उस प्रकार से यहाँ पे 81 हो जाएगा यानी 81 का वर्गमूल 9 और यहाँ पे 1 दे करके 4 जीरो आएगा। पॉइंट के बाद 4 अंक तो 4 जीरो, 4 जीरो का वर्गमूल कितना 2 जीरो हो जाता है। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएंगे 0.09, 2 अंक के बाद पॉइंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। देखो दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितने पूर्ण संख्याएं हो, तो 0 होती है। देखिए हमारा कोई भी यहाँ पे 3 का स्क्वायर है उसके बाद 4 है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 9 और 16 हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ग है, वर्गमूल है। इसके बीच में कोई वर्ग है तो नहीं है, तो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा एक भी नहीं यानी 0 हो जाएगा। इसको बोला गया कि किस विकल्प में अवरोही क्रम में रखा गया है। तो इसका हम लोग कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले भाग दे करके देखेंगे। ठीक, 3 को अगर यदि 2 से भाग लगाएं, 3 से हम लोग 2 को भाग लगाएंगे तो लगभग जल्दी 0.6 के बराबर आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगला हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन में अवरोही क्रम यानी घटते बढ़ते, यहाँ पे घटते क्रम में किस में रखा गया है यानी बड़ा से छोटे की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा 15 हिस्सा में 11 हिस्सा ये सबसे छोटा होगा, इससे क्या होगा सबसे बड़ा होगा, इसके सबसे बड़ा ये, इस तरीके से ये सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 38 नंबर, इसमें क्या होगा, मान क्या होगा, तो 5/9 है और प्लस माइनस माइनस हो गया और 8/9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 और बटा का 9, बड़े में माइनस इसके साथ माइनस कटा दो तो 1/3 बार में कट जाएगा, कितना, तो माइनस का 1/3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसका बोलते हैं कि यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो x a⁴b गुना b⁴a का मान क्या होगा। a⁴b, a का मान कितना है -1, a के ऊपर पावर कितना b है तो b के मान कितना 2 तो रख दो 2 गुना b का मान 2 है और उसके पावर a यानी a का मान -1। ठीक, अब -1 का 2 बार गुना करेंगे तो ये +1 हो जाएगा गुना 2 पर पावर -1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे पावर हटाएंगे तो ये बट्टा में नीचे आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ये 2 जो है सो बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना 1/2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है 40 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें बोलता है कि 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ये अधिक कोण कहलाते हैं, तो ये हो जाएंगे। एक 40 नंबर का प्रश्न है कि रामानुज कौन है, तो रामानुज एक गणितज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है संख्या ABC के लिए कौन सी सही है, तो संख्या ABC के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से सैकड़ा वाले को 100 से, दहाई वाले को 10 से और इकाई वाले को सिर्फ 1 से गुना करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन द्विपदी व्यंजक है, द्विपद इसमें हमारा है तो ये द्विपदी व्यंजक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² होता है, तो ये हो जाएंगे। इसमें से कौन सा एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, ये डी नंबर हो जाएंगे। ठीक, 4/5 आपका सी नंबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या है, इसका जो वर्गमूल होता है कितना होता है 32 होता है, तो ये 3.2 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इसका नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है 11/25 है और भाग देते हैं तो भाग यहाँ पे x लगा देते हैं। ठीक,
और फिर -11/25। क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे ये और ये तो कट जाएगा, ये भी सामने सामने कट जाएगा, तो बचेगा कितना, x का मान 1 बचेगा, ठीक। यानी 1/x बराबर 1, तो 1x बराबर 1 यानी x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर जो आएगा वो x बराबर 1 ही होगा, ठीक। इसका वर्गमूल क्या होगा, 0.25 है तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 2 अंक के बाद, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो आएंगे, ठीक। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, 10 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, ये हो जाता है। अब इसको भाग लगा दो तो कितने बार में, 0.5 बार, अनिश्चित नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 टू दी पावर x + 3 बराबर 2 है, तो देखो 2 और 2 सेम है, तो ऊपर में हमारा कुछ भी पावर नहीं तो 1 होता है, तो यहाँ पे x + 3 पावर के बराबर पावर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, उसके पावर कुछ नहीं। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1 + 3 उधर जाएगा तो -3, तो ये 1 -3 हो गया, और x का मान यहाँ से -2। कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D कौन सा है, तो ये गोला है, ये भी हमारा 2D है, ये भी 2D, ये भी 2D, ठीक। ये हो जाएंगे आंसर। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।